हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक की क्लास के अंदर, जहां पर के दोस्तों हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो फ्लूइड मैकेनिक सब्जेक्ट है हमारा हाइड्रोलिक्स, उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स में। दोस्तों साथ में दोस्तों आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के ऊपर जो है दोस्तों एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, लैंड सर्वे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और सर जो दोस्तों हमारे इरिगेशन है उसकी क्लासेस को भी जो है दोस्तों कंडक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो है दोस्तों आपके हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे ये लास्ट क्लास है दोस्तों। फ्लूइड मैकेनिक सब्जेक्ट जो है हमारे इस क्लास के बाद जो है कंप्लीट होने जा रहा है। अगर अब तक आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल के ऊपर फ्लूइड मैकेनिक की क्लासेस कंडक्ट नहीं की है तो जाकर देखिए दोस्तों, डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू गाइस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहेंगे वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पंप इन सीरीज। लास्ट टॉपिक है हमारा पंप इन सीरीज। क्या होता है दोस्तों? टू ऑब्टेन हाई हेड अ नंबर ऑफ इम्पेलर आर माउंटेड इन अ सीरीज ऑन द सेम शाफ्ट एज शोन इन फिगर। मतलब एक ही सीरीज में जो है दोस्तों हम जब पंप इम्पेलर को लगाते हैं दैट इज कॉल्ड पंप इन सीरीज। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सक्शन हेड है, यहाँ पे एक इम्पेलर लगा हुआ है, फिर एक जो कनेक्टिंग पाइप है वो है, फिर एक दूसरा इम्पेलर है। तो दिस इज कॉल्ड पंप इम्पेलर इन सीरीज। और जो है दोस्तों इसको पंप इन सीरीज भी कहा जाता है। जो इम्पेलर जो है दोस्तों माउंट करते हैं एक सीरीज के अंदर। नीचे भी आप देख पा रहे होंगे शाफ्ट है, मेन शाफ्ट है, उस पर एक इम्पेलर है, इम्पेलर 2 नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड इम्पेलर जो पंप इन सीरीज। The water from suction pipe enters the first impeller inlet and the discharge outlet with the increased pressure। वो क्या करता है दोस्तों, इनलेट से जो है प्रेशर इंक्रीज होकर वो सेकंड पाइप में जाता है या सेकंड इम्पेलर में जाता है। where it entered into the second impeller and at the outlet second impeller the pressure of water will be more than first impeller से। thus H if H is the head developed by each impeller then the total head developed by n numbers of identical impeller will be n into h। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जब h जो होती है हमारी जो है उसको अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो n इंटू एच जो है आपकी इक्वेशन बन के आती है। पंप इन पैरेलल क्या होता है दोस्तों? in to increase the discharge pump can be connected in parallel as shown in figure this figure in figure each pump lifted the water for a common sump against the same head। if q is the discharge from the one pump then the total discharge given by n into q। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इम्पेलर से h जो है दोस्तों हमारे आइडेंटिकल इम्पेलर है। ठीक है, हेड जो है डेवलप जो करता है h इंटू एन इंटू एच है। यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्चार्ज की तो q इंटू एन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो दो इम्पेलर पैरेलल में लगे हुए हैं। फर्स्ट से जो है दोस्तों पानी जो है गो थ्रू हो रहा है और सेकंड जो है दोस्तों यहाँ से भी प्रेशर लगा के जो है दोस्तों जो है आपका क्यू इंटू डिस्चार्ज जो है निकल के आ रहा है। तो दो इम्पेलर जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, इसको कहेंगे प्लस इन पैरेलल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप एज इट सक्स एंड राइज द लिक्विड बाय डिस्प्लेसिंग इट in a piston giving a reciprocating motions in a cylinder। ठीक है, main part of a reciprocating pumps as shown in figure। the main part of a reciprocating pumps are cylinder, piston, suction and delivery pipes, the suction and delivery valves। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक मेन पाइप है जिसमें कि डिलीवरी पाइप लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एक पिस्टन लगा हुआ है जिससे कि हमारा दोस्तों क्रैंक्स कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक कनेक्टेड है। ठीक, तो ये जो है दोस्तों यहाँ से सक्शन हो रहा है, सक्शन वॉल्व खुलता है जब सक्शन करता है हमारा कनेक्टिंग पिस्टन जब सक्शन करता है तो दोस्तों पीछे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे सक्शन होगा। फिर जो है दोस्तों जब आगे आएगा तो यहाँ से जो डिलीवरी वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा और डिलीवरी पाइप में जो है दोस्तों आपका जो है पानी आगे फ्लो करेगा। Working of a reciprocating pumps, the movement of piston is obtained by connecting the piston rod with the help of crank and by a connecting rod। as such cranks rotated the piston moves toward right and valve is created on the left। मतलब vacuum is created on the left side of the piston। the vacuum causes suction valves to open and the liquid is forced from sumps and to left sides of the piston where cranks is at a position of C। the suction stroke is completed when cranks turns from C to A। the piston moves to left and high pressure is built up in the cylinder। the delivery valve is open and लिक्विड इज फोर्स इनटू द डिलीवरी पाइप। जैसे हमने बताया दोस्तों पिस्टन अगर पीछे की तरफ जाता है तो वहां पे सेक्शन क्रिएट होता है, आगे की तरफ आएगा तो वो डिलीवरी वॉल्व की तरफ जो है दोस्तों आपका क्या करेगा, लिक्विड को प्रेशर से फोर्स करेगा, आगे की तरफ मूव ऑन करेगा। द लिक्विड इज कैरिड इन द डिस्चार्ज टैंक थ्रू द डिलीवरी पाइप्स एट अ the end of the delivery pipe stroke the cranks comes to the inner dead center that is A of the piston and
एंड पिस्टन इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों आपका पिस्टन आ रहा है ए पोजीशन जो है हमारी, यहाँ पर देख रहे हैं जब पीछे आ जाएगा तो दोस्तों वो एक्सट्रीम एंड हो जाएगा हमारे पिस्टन का, जो कि कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑन द रेसिप्रोकेटिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें क्लासिफिकेशन और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं दोस्तों, किन किन बेसिस पे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को क्लासिफाई करते हैं। तो दोस्तों पहला है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द पिस्टन साइट्स। ठीक है, पिस्टन साइट्स की वजह से a pump can either be a single acting or a double acting pump. Single acting reciprocating pumps, if there is only one suction and one delivery pipe and the liquid is filled only on one side of the piston, it is called single acting reciprocating pumps। मतलब अगर आपके एक ही सेक्शन, अगर आपका एक ही जो है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप्स उसमें है तो उसको कहेंगे हम लोग दोस्तों सिंगल जो है सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। और अगर आपके डबल जो है दोस्तों डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें कि डबल आपके जो है दोस्तों दोनों साइड से आपका हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैज टू सेक्शन एंड टू डिलीवरी पाइप। ठीक है दोस्तों, पाइप्स क्या होता है, पाइप्स इज अ लिक्विड रिसीव्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर एंड इज डिलीवर इनटू द रिस्पेक्टिव डिलीवरी पाइप्स which when one side of the piston acts as a suction side and the other becomes pressure side। ठीक, जैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जहां से क्या हो रहा है, सक्शन पाइप है, यहाँ पर बीच में पिस्टन लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है वैक्यूम क्रिएट होगा और ये प्रेशर जो है डिलीवरी पाइप के थ्रू आगे मूव ऑन कर देगा हमारा लिक्विड को। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, द रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैविंग मोर देन वन सिलेंडर आर कॉल्ड मल्टी सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। मल्टी सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हम उसको कहेंगे। सिंगल सिलेंडर पंप्स, single cylinder pumps can be either single acting or double acting as mentioned above। डिलीवरी सिलेंडर पंप्स क्या होता है दोस्तों, द डबल सिलेंडर पंप्स क्या है, डबल सिलेंडर और टू और मोर टू थ्रो पंप्स कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर कनेक्टेड टू द सेम शाफ्ट। ईच सिलेंडर हैज इट्स ओन संक्शन एंड सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स एज शोन इन फिगर। देखिए आप, ये डबल सिलेंडर है, डबल पिस्टन यहाँ पे लगे हुए हैं और इसको कहेंगे हम लोग डबल सिलेंडर पंप। सिंगल सिलेंडर में सिंगल सिलेंडर होगा, डबल सिलेंडर में डबल सिलेंडर, दोनों कनेक्टेड होंगे आपके क्रैंक से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्रैंक जो है और रोटेटर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि आपके सब पिस्टन को आगे और पीछे मूव ऑन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ट्रिपल सिलेंडर क्या होंगे, जिसमें कि तीन सिलेंडर हमारे कनेक्टेड होंगे। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं तीन सिलेंडर जो है कनेक्टेड हैं और उस पर तीन डिफरेंट आपके पिस्टन भी लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, द क्रैंक ऑफ द विच आर सेट 120 डिग्री एट ईच वन अनदर, मतलब एक 120 डिग्री के एंगल पे इनको कनेक्टेड किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये 120 डिग्री पे, मतलब अगर फर्स्ट जो है 120 डिग्री मूव करेगा तो उसका पिस्टन आगे आएगा, सेकंड का 120 डिग्री और मूव करने पे, और थर्ड का 120 360 डिग्री का जो है पूरा का पूरा रोटेशन जब होगा तो तीनों के तीनों पिस्टन अपनी अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डिलीवरी पाइप एंड पिस्टन, देयर आर थ्री, there can be 4 cylinder and 5 cylinder pump also, the crank which are कैन बी अरेंज अकॉर्डिंगली। हम इनको अकॉर्डिंगली 4 से 5 पिस्टन तक और सिलेंडर जो है हमारा जो है पंप्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या होते हैं दोस्तों, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट आज इसमें ब्रीफ करेंगे डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फर्स्ट में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में क्या होता है, फ्लोज इज स्टडी एंड डिलीवरी इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ। मतलब फ्लो जो है दोस्तों आपका स्टडी होता है, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कह सकते हैं, एंड डिलीवरी जो है कंटिन्यूअस होती है और आपकी स्मूथ होती है। ठीक है, जबकि हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या होता है, इंटरमीडिएट इन ऑपरेशन एंड डिलीवरी इज पल्सेटिंग द एंड फ्लक्चुएटिंग। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका फ्लक्चुएशन होता रहता है, मतलब जैसे जैसे आपका, क्योंकि इसमें पंप लगा हुआ है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, अगर पिस्टन जल्दी जल्दी मूव कर रहा है तो जल्दी जल्दी पंप करेगा, अगर स्लोली मूव कर रहा है तो वो स्लोली जो है दोस्तों आपका पंप करेगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यूजफुल फॉर लार्जर डिस्चार्ज एंड स्मॉल हेड, जहां पर लार्ज डिस्चार्ज चाहिए और कम हेड चाहिए वहां पर हम लोग कर सकते हैं, और इसको यूज कर सकते हैं यूज फॉर स्मॉलर डिस्चार्ज एंड हाई हेड, जहां पर हेड बहुत ज्यादा है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑपरेट एट हाई स्पीड, ऑपरेट एट स्लो स्पीड। ठीक है दोस्तों, हैज फ्यू एसेसरीज एंड हैंस मेंटेनेंस कॉस्ट लो, जहां पर जितना कम सामान लगेगा उतना ही कम जो है कॉस्ट आएगा मेंटेनेंस का। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके जो पार्ट्स होते हैं, ड्यू टू मोर पार्ट मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर एंड फ्रीक्वेंट। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी जो है मेंटेनेंस मांगता है ये। Initial cost is less. Initial cost is approximately 4 times that of centrifugal pumps. It has a high efficiency. Efficiency of reciprocating is as low as 40% जो है कम होती है। This can be used for in lifting high viscous fluid, viscous liquid. This can be handled only less viscous liquid free from impurities, जिसके की गंदगी वगैरह ना हो, उस टाइप की हम लोग लिक्विड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी लास्ट क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स की।
होप सो आपने इस पूरी सीरीज़ को दोस्तों ढंग से देखा होगा, काफ़ी कुछ हेल्प हुई होगी आपके फ्लूइड मैकेनिक के सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट करते हुए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और भी जो है दोस्तों हम सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट करने वाले हैं। बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।